जब तक सारे बच्चे क्लास में नहीं आएंगे तब तक आप सब अपनी बुक्स खोलेंगे और पेज नंबर 127 निकालेंगे। जो लेसन हम पढ़ रहे थे ना, राजू राइड्स टू स्कूल, उसी की बुक वर्क आज हमने करनी है। ठीक है, पेज नंबर है 127। यस मैम, निकाला। शाबाश, निकालो। पेंसिल हाथ में रखना, ठीक है। निकाला सबू ने बेटा? ओके, लेट्स स्पीक। ऊपर दिए गए हैं कुछ वर्ड्स, स्कूल, पिक, फोन, स्टार्ट, स्पिन। फिर और दिए हैं कुछ वर्ड्स जिनके लास्ट में एस आता है, जैसे लेट्स, रेड्स, पेट्स, टॉप्स, डक्स। जरा इनको पढ़िए एक बार। School, sticks, school, spin, let's, pets, recipe, let's, pets, LAT, let, और reds, PETS, pets, TOPS, ducks, 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 ओके, SCHOOL, school, STSTICK, stick, SPOON, spin, START, star, SPIN, spin. Sir, अब आपको जो क्वेश्चन करना है वो सिंपल पास्ट है। आपको पता है सिंपल पास्ट किसको बोलते हैं? सिंपल पास्ट का मतलब होता है वो वाला काम, वो वाला एक्शन या वो वाला काम जो हो चुका होता है, जो माजी में, पास्ट में हो चुका होता है, गुजरे जमाने में हो चुका होता है और खत्म भी हुआ होता है, या जो अभी अभी खत्म हुआ हो। ठीक है, द सिंपल पास्ट इज अ वर्ब that is used to talk about the things that happened or existed before now and the action is, और वो काम खत्म हो गया। कोई काम जो माजी में यानी पास्ट में, ठीक है, हो चुका है और वो कंप्लीट भी हो गया है। तो यहाँ पर कुछ डूइंग वर्ड्स दिए गए हैं, आपका उनका इस्तेमाल करके इन सेंटेंसेस को वापस से रिराइट करना है। जैसे पहला है वेयर डिड यू गो यस्टरडे। गो का पास्ट टेंस वेंट आता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप कहाँ गए थे कल, क्योंकि कल की बात हो रही है तो वेंट यहाँ पर गो चेंज होगा। और चूंकि यू ये आपसे पूछा जा रहा है तो आपको अपना बोलना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगी आप कल कहाँ थे, आप नहीं बोलोगे मैं कल फलानी जगह था। तो यहाँ पर आपको करना है। क्या बात है बेटा? मैम कौन सी बुक निकाली है? आपको क्यों नहीं पता है? ये इंग्लिश क्लास है ना। यस मैम। तो कौन सी बुक निकालनी होगी? इंग्लिश बुक ही निकालनी होगी। 10 मिनट मैंने दिया आपको ऑलरेडी। सो पहला सेंटेंस आप लिखेंगे आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। मैं कल मार्केट गया था। ठीक है, लिखिए जल्दी जल्दी, कोई नहीं बोलेगा फिर मैं मुझे नहीं दिखाई दे रहा।
मैं ऑलरेडी आपको बहुत टाइम दे रही हूँ। लिखा सबू ने? Yes, I ma'am. went to the market yesterday. फिर दूसरा जो डूइंग वर्ड दिया गया है वो है फ्लू। ठीक है, Where did the bird fly? Bird कहाँ उड़े? The bird flew in the sky. वो उड़ गए आसमान पे। Fly हमने चेंज किया फ्लू में। ठीक है, पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। The bird, birds नहीं लिखना, bird लिखना, ये एक की बात हो रही है, और बी यहाँ पर स्मॉल लिखना। The bird flew in the sky. ठीक है, Yes, ma'am. फिर है अगला, Where did you find the ball? Find को हमें चेंज करना है found में। ठीक है, I found the ball under the tree. I found the ball, यहाँ पर my ball नहीं लिखना अब आप the ball, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर बात बॉल की बात हो रही है, तो साथ में आएगा। I found the ball under the tree. लिखा? Ma'am. सालिक आप लिख रहे हैं कि नहीं? फिर मुझे कोई नहीं बोलेगा मैं, मुझे वापस से दिखाओ। अभी मैं बोल रही हूँ, आप लिख रहे हैं कि नहीं? फिर है फोर्थ वन, Where did the tree fall? पेड़ कहाँ गिरा? The tree fell on the ground. पेड़ जो है वो जमीन पे गिर गया। The tree fell on the ground. fall चेंज करना है fell में। past tense, simple past tense में पहले से दिखाया है। क्या पहले से दिखाऊं? ये कौन पहले से बोल रहा है? आप फिर 5 मिनट्स जो हमने 5 मिनट्स यूटिलाइज किया, आप क्या कर रहे थे उसमें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिर भी मेरी कैमरा से सारा आपको दिखाई दे रहा होगा, आप अब उतार सकते हैं। फिर है फिफ्थ, वेयर डिड यू गेट योर न्यू शूज? आपने अपने नए जूते कहाँ से लाए? आई गॉट माई न्यू शूज फ्रॉम दिल्ली। मैंने अपने नए जूते दिल्ली से लाए। ठीक है, चलिए लिखिए जल्दी से। सालिक आप लिख रहे हैं कि नहीं? जरा सालिक मुझे बुक दिखाओ। मैं लिख रहा हूँ। दोबारा दिखाइए। मेरे कैमरा में सारे वाले आ रहे हैं। लिखा। शूज के बाद क्या लिखना है? फ्रॉम दिल्ली। जिसने लिखा वो कैमरा ऑन करके मुझे दिखाएंगे। मैंने लिखा। मैंने लिखा। मैंने लिखा। मैंने लिखा। वो कैमरा ऑन करके मुझे दिखाइए। शाबाश। लिखा। कैमरा ऑन कीजिए, बैक कैमरा। बैक कैमरा कीजिए, मुझे दिखाइए। हम देखिए साली के एजाज का।
सनावरी इतना गंदा क्यों लिखा है आपने? सनावरी ये क्या लिखा है? सर मैम मैंने लिखा है। सनावरी ये सारा गलत है। आपने भी गंदा लिखा है लेकिन फिर भी ठीक लिखा है सनावरी। मैंने ठीक लिखा है साफ साफ। इधर मत जागा ठीक। सालिक पहले दूसरे सेंटेंस में भी लिखना है, उसके बाद वर्ड्स लिखने हैं। आपने सीधे वर्ड्स से लिखा। ठीक है मैंने लिखी। अहमद तारिक, मेरा ठीक है। अहमद तारिक दूसरे में पहले द लिखो, THE द, फिर वर्ड आएगा। मेरा ठीक है। मैं देख रही हूँ एक एक करके, वेट कीजिए। नाज़रीन जरा कैमरा एक जगह पे रखिए। जरा हाजिम के लिए सब क्लैप्स करो, सब हाजिम के लिए क्लैप कीजिए। इसने बहुत साफ लिखा है, बाकियों ने गंदा लिखा। अयान जरा आप दिखाइए, कैमरा एक ही जगह रखिए। नहीं अयान आपका नहीं आ रहा है मुझे, आपका कैमरा ब्लर आ रहा है, वहां पर लाइट शायद कम है। अयान आपका कैमरा मुझे नहीं आ रहा है, ब्लर आ रहा है। अब आ रहा है? नहीं बिल्कुल भी नहीं आ रहा। मैम अब आ रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं। आपने शायद पेंसिल डार्क नहीं लिया है, आपने पेंसिल जो है वो खराब पेंसिल लिया है। अब डार्क पेंसिल से लिखिए। और आपका कैमरा भी दिखाइए। ब्लर आ रहा है आपका कैमरा। तब से तो कैमरा, तब से आप क्या कर रहे थे फिर? हाजिम के बगैर किसी ने अच्छा नहीं लिखा। आप लोग क्या इतनी जल्दी क्या होती है? फिर कैसे इस पे लर्न होगा? जिन्होंने नहीं लिखा वो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर वो बाद में करेंगे। मैंने लिखा। इफ्रा जरा दिखाइए क्या लिखा। वेरी गुड इफ्रा, वेरी गुड। ओके अब पेज टर्न कीजिए। यहाँ पर कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम और भी एक नाम से बुलाते हैं, पुकारते हैं। कोई मुझे बताएगा? जो मुझे बोलेगा ना उसको मैं क्लैप्स करूंगी। Fill in the blanks. नहीं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम और एक नाम से बुलाते हैं जो आपने पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में पढ़ा होगा। चलिए मैं आपको यहीं से थोड़ा सा ये दूंगी, हिंट दूंगी। जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है उनको क्या कहते हैं? मैम नहीं, चले और एक गैस दूंगी। उनको नाउन कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। एडजेक्टिव। वेरी गुड, उनको एडजेक्टिव कहेंगे जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है,
चाहे वो उसके शेप के बारे में हो, चाहे वो इसके वेट के बारे में हो, ठीक है, चाहे कुछ भी उस इंसान के बारे में या किसी प्रोनाउन के बारे में, ठीक है, कुछ भी डिस्क्राइब हो, उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे. So here are some describing words in these sentences. What we have to do, we have to choose the right describing word. Okay, so first one is, this knife cuts well. It is blunt, sharp. This knife cuts well. ये चाकू अच्छे से काटता है. That means it's sharp, है ना? तो sharp पे आप टिक करेंगे. अगर कोई चाकू अच्छे से, हम ये तो नहीं कहेंगे वो blunt है. हम क्या कहेंगे? वो sharp है. ठीक है? फिर है, I can't lift this box. It's too heavy. हेवी हो गया भारी. मैं इस बॉक्स को नहीं उठा सकता क्योंकि ये भारी है. लाइट यानी हल्का. अगर ये हल्का होता तो इजी से उठ जाता, लेकिन चूंकि यहाँ पर बताया गया है मैं इसको नहीं उठा सकता, दैट मीन्स इट्स टू हेवी, ये बहुत भारी होगा. ठीक है, आप सब लिख रहे हैं कि नहीं? मैम मैं लिख रही हूँ. ओके. गुड फूड विल मेक यू वीक और स्ट्रॉन्ग. अच्छा खाना आपको क्या बनाएगा, वीक या स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग. मैं स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग पे टिक लगाएंगे. We should be kind towards animals. हमें जानवरों के साथ कैसे रहना चाहिए? Kind या cruel? रहम दिली से. Kind. Kind पे टिक लगाएंगे. Try to keep your desk tidy and tidy. कोशिश कीजिए आप अपने डेस्क को साफ रखें, tidy रखिए. TIDY, tidy. ठीक है? Dogs like friendly people. Dogs को friendly लोग अच्छे लगते हैं. ठीक है? अब हमें यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और एट द लास्ट इन सेंटेंसेस के ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. ठीक है, हमको इनका इस्तेमाल करके सोचना है कि कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड इन सेंटेंसेस में आएगा. ठीक है, सो वी हैव टू यूज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन दीज ब्लैंक्स. ओके, सो माय पपी हैज अ डैश लेग्स एंड अ डैश टेल. हमें साइज के बारे में बोलना है. साइज लॉन्ग शॉर्ट आएगा. ठीक है, माय पपी हैज लॉन्ग लेग्स एंड अ शॉर्ट टेल. फिर दूसरे सेंटेंस में कलर के बारे में हमें बताना है. His coat is black but his paws are brown. हम किसी भी कलर के का लिख सकते हैं. His coat is yellow but his paws are brown या black, हम कोई भी कलर लिख सकते हैं. ठीक है, अब मैंने black और brown लिखा है. His ears are dash. हमें शेप के बारे में बोलना है. Upright. UPRIGHT, upright. मैम हम कोई भी कलर लिख सकते हैं. हाँ, इस बार कोई भी कलर लिख सकते हैं. He has a dash bark. साउंड के बारे में बोलना है. साउंड या तो लाउड हो सकता है या बहुत धीमे हो सकता है, तो यहाँ पर लाउड आएगा. He has a loud bark. फिर है बिहेवियर के बारे में. He is mostly friendly but sometimes he is naughty. या आप यहाँ पर naughty और बाद में friendly भी लिख सकते हैं. He is mostly not friendly but sometimes he is naughty. ठीक है, लिखा सबू ने? मैम तीसरा वाला दिखाइए पहले. मेरे फोन बेटा इसी पे है, फोकस करके आप देख सकते हैं. मैंने ऑलरेडी बोला ही. चलिए मैं वेट करती हूँ थोड़ा आप लोगों का, जब तक कि आप मैम उसकी स्पेलिंग बोलिए. अपराइट. UPRIGHT. अपराइट यानी खड़ा, उसके कान खड़े हैं. अपराइट. UPRIGHT. मैम वाला दिखाइए. RIGHT. अपराइट. मैम एक और के बाद क्या है? हाँ जी, मैम लास्ट वाले को क्या है? सिस्टम में FR के बाद क्या है? FRIENDLY. फ्रेंडली. फ्रेंडली के बाद क्या है? But sometimes
सी इज नॉटी, नॉटी हो गया शरारती, NAUGSTY, नॉटी। लिखा? लिखा मैम। मेक द ऑब्जेक्टिव्स विद देयर यूज। मैम कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं और मैम यहाँ मैम पे listen, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए और उनके यूज। मैम An मैम umbrella keeps of rain when outside। जी मैम जी बेटा। मैम जी आप मैचिंग दिखा रही है? हाँ जी बेटा। ओके मैम। दूसरा अवैस, वैस में क्या रखते हैं हम? फ्लावर्स, टू कीप फ्लावर्स इन। तो वैस को फ्लावर से मिलाई, टू कीप फ्लावर्स इन। फिर है टॉर्च, अ टॉर्च गिव्स लाइट इन द डार्क। टॉर्च क्या करती है? अंधेरे में रोशनी दिखाती है, गिव्स लाइट इन द डार्क। अ ब्रूम क्लीन्स अ प्लेस, ब्रूम हो गया झाड़ू, झाड़ू क्या करता है? सफाई करता है। अ ब्रूम क्लीन्स अ प्लेस। अ पेयर ऑफ सीजर्स यानी कैंची, वो क्या करती है? टू कट पेपर्स और क्लोथ्स, वो पेपर्स और क्लोथ्स को काटती है। अ कॉम्ब, कॉम्ब से क्या करते हैं? टू कीप योर हेयर टाइडी, आप अपने बाल बनाते हैं। ठीक है, लिखा? यस मैम। लिखा। लिखिए लिखिए जल्दी से। जरा मुझे आप अपना अपने कैमरा से क्वेश्चन नंबर बी दिखाइए। मुझे देखना है आप लोगों ने अनटाइडी मत ना लिखा। नहीं आ रहा है इफ्रा महराज आपका साफ। कैमरा एक ही जगह रखो। ओके वेरी गुड। जरा सनावर आप दिखाओ आपने कैसा लिखा। वेरी गुड। बाद में मैं इसकी PDF सेंड करूंगी ना, आप फिर भी एक बार चेक करेंगे, किसी किसी बच्चे को स्पेलिंग मिस्टेक है। जरा सनावर आप दिखाइए। सनावर आप कितना गंदा लिखते हैं, क्या हो गया आपको? आप किसी टीचर के सामने या किसी फैमिली मेंबर के सामने क्यों नहीं क्लास देते हैं? आप बहुत गंदा लिखते हो बेटा। अब मैं PDF सेंड करूंगी ना, उसमें चेक करना आपको मिस्टेक्स हैं। सालिक जरा आप दिखाइए। मैम ओके अब हमें क्वेश्चन नंबर बी करना है। मेरा देखिए। देखा देखा मैंने। पटाटो चटाटो। देखा मैंने। फिर है बी, रीड ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड सर्कल द वन व्हिच इज डिफरेंट, से व्हाई इट इज डिफरेंट। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको क्या करना है? सर्कल करना है और ये भी बताना है आपने सर्कल क्यों किया। ठीक है, क्यों डिफरेंट है। पहला है थंब, नेल, फिंगर, टो एंड हैंड। इसमें टो को सर्कल करना है। देखिए थंब, नेल, फिंगर और हैंड ये सब आर्म के पार्ट्स है। आर्म है ना, आर्म आपकी बर्ड उसके पार्ट्स है, लेकिन टो पाँव में होता है ना। तो यही वजह यस है मैम। है, तो इसको सर्कल करना है। फिर है स्विंग, स्लाइड, शॉप, बेंच और सीसा। शॉप के बगैर सारी चीजें जो है पार्क में मिलती हैं, स्विंग भी, स्लाइड भी, बेंच भी, सीसा भी, लेकिन शॉप पार्क में नहीं होता है। ठीक है, तो शॉप को इसीलिए सर्कल करना है। फिर है शर्ट, साड़ी, कोट, पाजामा, कबोर्ड। इसमें कौन सा डिफरेंट है जरा बोलो। बोट बोट। नहीं, शर्ट में कौन डिफरेंट है? शर्ट, साड़ी, कोट, कबोर्ड। एग्जैक्टली कबोर्ड है, कबोर्ड को आप सर्कल करेंगे क्योंकि शर्ट, साड़ी, कोट, पजामा ये सब क्लोथ्स है, सारे कपड़े हैं। कबोर्ड कपड़ा नहीं है। ठीक है, तो कबोर्ड को आप सर्कल करेंगे।
फिर है बोट, कार, बस, साइकिल, स्कूटर. Boat. Exactly. Boat is a water transport. Car, bus, cycle, scooter are the road vehicles. तो boat को circle करना है. Boat is different from other objects. So next one is lion, horse, goat, cow, donkey. Lion. Very good. Lion is different from these animals. In what sense it is different? Can anybody tell me? A potato. नहीं, पहले मुझे बोलो lion कैसे different है as compared to other animals? Potato. मैं वो खतरनाक. बेटा पहले यहाँ का सुनो. Keep quiet. आपने बोला ना lion is different from other animals. It's correct. ठीक है, सही है. लेकिन मुझे बोलो lion कैसे इन बाकी जानवरों से different है? मैं वो जंगल में है. मैं वो जंगल में है. बाकी सारे जो animals हैं वो domestic animals. Very good. बाकी सारे जितने भी जानवरों के नाम यहाँ दिए गए हैं they are domestic animals. लेकिन lion एक ऐसा है that is ये जो है ये it is a wild animal. That's why it is different from other animals here. Got it? So next is apple, potato, banana, orange, and grapes. Which one is different? Potato. Very good. Potato is different from other objects. Why it is different? ये क्यों different है इनसे? मैं क्योंकि vegetable है. Very good, because it is a vegetable. Exactly, it is a vegetable, and rest of the things are fruits. Apple, banana, orange, and grapes are fruits. So you have to circle potato. Okay. So इसके बाद जो next write है ये आपका homework है, ये आपको book पर ही लिखना है. ठीक है, आज के लिए इतना काफी है. अभी मैं PDF सेंड करूंगी ग्रुप में. ठीक है, जिसमें बुक वर्क भी साथ में होंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी. आप लोग एक बार फिर से चेक करेंगे. कुछ बच्चों की इसमें बुक वर्क में मैंने मिस्टेक देखी तो सब बच्चे चेक करेंगे. ठीक है. Any questions dear students? Okay मैम. आपको मैंने ऑलरेडी इसका ये किया है ना सेंड क्वेश्चन आंसर्स. Yes ma'am. उसी में वही PDF में वापस से सेंड कर रही हूँ, लेकिन इस बार मैं उसके साथ बुक वर्क भी रख रही हूँ. ठीक है. Okay मैम. मैम आप क्या करना है? एक सेकंड, मैं आपको PDF सेंड कर रही हूँ. आप क्या करेंगे, आप अच्छे से एक बार चेक करेंगे. ठीक है. Yes मैम. आपका होमवर्क है, आप डायरी पे लिखेंगे राइट एंड लर्न लेसन नंबर 10. ठीक है. आपने ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर इसके लिखे हैं ना? यस मैम. मेरी डायरी ऊपर है जी. मैम मेरी डायरी मेरी बाकी कॉपीज के साथ है. तो कोई किसी पेज पे लिखो. ये ओके मैंने मैम. आपके ग्रुप में सेंड कर दी. ठीक है. एक बार इसको आप चेक करेंगे. Okay students, any questions? No ma'am. Okay students, Allah Hafiz. No ma'am.
I can't take